बोलिए श्री बृहस्पति देव महाराज की जय। अब मैं आपको बृहस्पतिवार के व्रत की कथा को कहता हूँ, जिस व्रत को करने से घर में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो अब आप कथा को सुने। किसी गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न और वस्त्र धन की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन साहूकार की जो पत्नी थी वे बड़ी ही कंजूस थी। कभी किसी को दान नहीं देती थी, किसी भिक्षार्थी को भिक्षा भी नहीं देती थी। तो सारा दिन घर के काम काज में लगी रहती। तो एक दिन बृहस्पतिवार के दिन एक साधु महात्मा जी उसके घर में भिक्षा मांगने आई। तो वे स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज जी, इस समय अपने घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ भी नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के दिन आना। तो साधु महात्मा जी खाली हाथ चले गए और कुछ दिन बाद वही महात्मा जी फिर आए। उसी तरह भिक्षा मांगी। तो साहूकारनी उस समय अपने लड़के को खाना खिला रही थी। कहने लगी कि महाराज जी, अभी भी मेरे पास कोई समय नहीं है, इसलिए आपको मैं अभी भी भिक्षा नहीं दे सकती। तो तीसरी बार महात्मा जी फिर आए तो उसको फिर टालना चाहा, परंतु महाराज जी कहने लगे कि हे देवी, तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। तो साहूकारनी कहने लगी कि महाराज जी, अगर ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महाराज जी कहने लगे कि अच्छा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़े उठना, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक तरफ करना, घर में चौका ना लगाना, स्नान आदि करके घर वालों से कहना उस दिन अपने सिर के बाल कटवाएं और इस तरह रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रख देना और सामने कभी न रखना। तो शाम को अंधेरा होने के बाद ही दीप जलाना। तब बृहस्पतिवार को पीले कपड़े मत धारण करना और ना ही पीला भोजन करना। अगर ऐसे करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। अगले बृहस्पतिवार को वे देर से उठी, झाड़ू लगाकर कूड़ा घर के कोने में इकट्ठा कर दिया। पुरुषों को कहा कि आप सभी हजामत बनवा कर आओ। भोजन बनाकर चूल्हे के पीछे रख दिया। वे सब बृहस्पतिवारों को अब ऐसा ही करती रही। तो कुछ देर बाद उसके घर में खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं बचा। तो थोड़े दिनों में महात्मा जी फिर आई, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महात्मा जी, अब तो मेरे घर में देने को एक अन्न का दाना भी नहीं है, अब मैं आपको क्या दे सकती हूँ। तब महात्मा ने कहा, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब पूरा पूरा अवकाश है तब भी तुम कुछ नहीं दे रही हो, अब तुम क्या चाहती हो, कहो। तो सेठानी ने कहा कि हे महाराज जी, आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हमारे घर में अन्न धन फिर से भर जाए। तो महात्मा जी ने कहा, चलो ठीक है, तुम बृहस्पतिवार को सुबह जल्दी ही उठना, घर को गौ के गोबर से लीपना और घर के पुरुषों को हजामत ना बनवाने देना, भूखों को अन्न जल देना, ठीक शाम को दीप जलाना। अगर ऐसा करोगी तो तेरी सभी मनोकामनाएं बृहस्पति देव जी की कृपा से पूर्ण होंगी। तो सेठानी ने ऐसा ही किया। उसके घर में धन धान्य वैसे ही हो गया जैसे पहले था। इस तरह भगवान बृहस्पति जी की कृपा से अनेक प्रकार के सुख भोग करके अंत समय दीर्घ काल तक जीती रही और फिर स्वर्ग लोक को जाकर के प्राप्त हुई। धन्यवाद।